बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। मुहतरम सामीईन व नाज़रीन, साबक़ा दर्स में हमने अर्ज़ किया था कि मजमूई तौर पर हुरूफ की तादाद 29 है और उनके मखारिज यानी अदा होने की जगहें 17 हैं और बोलने वाले आज़ा जिनसे ये हुरूफ अदा होते हैं वो 5 हैं। उन मकामात में से आज इंशाअल्लाह पहला मकाम हम पढ़ेंगे। पहला मकाम और पहला मखरज खला। खला यानी मुँह और हल्क के अंदर की खाली जगह, इसको खला कहते हैं, जो कि यहाँ मकसूद है। इस खला से हुरूफ मद्दा अदा होते हैं। हुरूफ मद्दा क्या हैं? 3 हुरूफ हैं हुरूफ मद्दा, अलिफ, वाव और या। मगर ये तन्हा इनको हुरूफ मद्दा नहीं कहा जाता, बल्कि एक ख़ास हालत है जो अभी हम बयान करते हैं। इस हालत में ये हुरूफ मद्दा कहलाते हैं। मसलन अलिफ से पहले ज़बर, क़ाल, ये अलिफ है और इससे पहले ज़बर है। अब इस अलिफ को हम अलिफ मद्दा बोलेंगे, क़ाल। वाव साकिन से पहले पेश, जैसे यक़ूलु, ये वाव है, साकिन है और इससे पहले पेश यक़ूलु। या साकिन से पहले ज़ेर, जैसे मीज़ान, मीज़ान, ये या है और इससे पहले मीम के नीचे ज़ेर है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो, यानी अलिफ से पहले ज़बर हो, वाव साकिन से पहले पेश हो, या साकिन से पहले ज़ेर हो, तो इस सूरत में इन 3 हुरूफ को हुरूफ मद्दा कहेंगे और ये खला से अदा होंगे। इनका मखरज और मकाम खला होगा। और इनको हुरूफ मद्दा क्यों कहते हैं? हुरूफ मद्दा इसलिए कहते हैं क्योंकि इन हुरूफ को इस सूरत में थोड़ा खींच कर और लंबा करके पढ़ा जाता है, और मद का मतलब होता है खींचना, इसलिए इनको हुरूफ मद्दा कहते हैं। और दूसरी बात यह है, हुरूफ मद्दा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये वो हुरूफ हैं जब इस हालत में हों तो इनका वजूद मुनहसर होता है, मौकूफ़ होता है मद के ऊपर। यानी अगर मद होगी तो ये हुरूफ होंगे, अगर मद नहीं होगी तो ये हुरूफ नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर अगर कोई मद ना करे, खींचे नहीं, क़ल क़ल, तो इसका मतलब है उसने अलिफ को छोड़ दिया है, नहीं पढ़ा अलिफ को। क़ल, मद ना करने से ये हर्फ साक़ित हो गया है। क़ाल, ये देखें अब अलिफ आ गया है। इसी तरह अगर कोई कहे यक़ूलु, तो इसका मतलब है उसने वाव को नहीं पढ़ा। यक़ूलु, अब उसने वाव मद्दा को पढ़ा, इसको थोड़ा खींच के, यक़ूलु। अब जब हम मद नहीं करेंगे तो ये हर्फ चला जाएगा। यक़ूलु, यक़ूलु, यक़ूलु में वाव चला गया है। या साकिन से पहले ज़ेर, मीज़ान, मीज़ान। अब अगर कोई इसको पढ़े मीज़ान, मीज़ान, तो इसका मतलब उसने या को छोड़ दिया है, या को नहीं पढ़ा। मीज़ान यानी या को पढ़ा है, मीज़ान या को नहीं पढ़ा। तो इसलिए इनको हुरूफ मद्दा कहते हैं। अब देखना यह है कि ये जो हुरूफ हैं इनको लंबा किया जाता है, खींच कर पढ़ा जाता है,
कितना खींचा जाता है, कितना लंबा करके पढ़ा जाता है, क्या इसकी कोई हद है या अपनी मर्ज़ी है जितना कोई लंबा करे? तो इसका जवाब यह है कि नहीं, इसकी एक हद है। हर कोई अपनी मर्ज़ी से इसको लंबा नहीं कर सकता, बल्कि एक मखसूस मिक़दार है। अब इस मद की मिक़दार में उलमाए तजवीद ये कहते हैं कि ये हुरूफ़ मद्दा की जो मिक़दार है वो 2 हरकत के बराबर है। मिसाल के तौर पर यही हम ले लेते हैं क़ाला, ये क़ाफ के ऊपर ज़बर है। इस ज़बर को पढ़ने में जितना टाइम और जितना पीरियड चाहिए होता है, उसी टाइम और पीरियड को जब दुगना करेंगे, डबल करेंगे, तो ये मद की मिक़दार बन जाएगी। जैसे देखें क़ाला, अब ये लाम के ऊपर ज़बर है, क़ाला ल। अब इसी लाम के बाद अगर अलिफ होता तो हम इसको पढ़ते क़ाला क़ाला क़ाला। अब हमने इस ला को, जो लाम के ऊपर ज़बर है, इसी ज़बर को दुगना कर दिया है। और ये इसी तरह अलिफ है, इसको हमने 2 हरकत के बराबर पढ़ा है। एक मिसाल जिससे ये बात और वाज़ेह हो जाए, जैसे ये 2 हरकत हैं हमारे पास, ब ब ब ब। अब अगर इस आवाज़ को मिलाया जाए बा, तो ये 2 हरकत के बराबर होगी, बा। तो ये हमारे पास हरकत मद की मिक़दार और हरकत की मिक़दार वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा, अब उमूमी तौर पर देखा जाता है अक्सर लोग जो गलतियां करते हैं वो हरकत की मिक़दार को मद में तब्दील कर देते हैं और मद को हरकत की मिक़दार में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर अनअमता अलैहिम, अब ये जो पढ़ेगा कोई अनअमता अलैहिम, तो इसका मतलब है उसने ता के बाद अलिफ को पढ़ा है। अब उसने हरकत को मद बना दिया है, अनअमता अलैहिम, ये गलत है। अनअमता अलैहिम, ये दुरुस्त है। इय्याका, अब दुरुस्त है इय्याका। अगर कोई पढ़े इय्याका नअबुदु, ये गलत हो जाएगा। मग़बूबी, ये गलत है। मग़बूबी, ये गलत है। मग़बूबी, मग़बूबी, बस। काफ़रू, देखा जाता है आमतौर पर कुछ लोग यूँ पढ़ते हैं काफ़रू, काफ़रू गलत है, क्योंकि काफ के बाद आप अलिफ बना रहे हैं। कफ़रू, कफ़रू। अब ये वो मिसालें थी कि जहाँ हरकत की मिक़दार को मद की मिक़दार के बराबर बाज़ लोग पढ़ते हैं, जो कि गलत है। और ये हमारे पास अब मिसालें हैं जहाँ मद की मिक़दार को हरकत की मिक़दार के बराबर बाज़ लोग पढ़ते हैं। जैसे वला तफ़अलू, वला तफ़अलू, अब ये अलिफ को नहीं पढ़ा जा रहा, वला तफ़अलू, वला तफ़अलू, ये दुरुस्त है। यहदी मन यशा, यहदी मन यशा, अब अगर कोई पढ़े यहदी मन यशा, ये गलत है। तो इसका मतलब है कि उसने या को साक़ित कर दिया है। अच्छा, मद की मिक़दार में एक बात और वाज़ेह हो कि ज़बर, ज़ेर और पेश, ये 3 हरकात हैं। इन तीनों हरकात की जो मिक़दार है, पढ़ने का टाइम पीरियड है, वो बिल्कुल सेम है, एक जैसा है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। मिसाल के तौर पर अनअमत, और इसी तरह पेश की मिसाल नअबुदु, 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 अनअमत, मग़बूबी। ये देखें, तीनों हरकात की मिक़दार एक जैसी है। अब इन तीनों हरकात की मिक़दार को जब हम दुगना करेंगे तो ये मद बन जाएगी और हुरूफ़ मद्दा में शुमार होगी। अब आ जाते हैं अलिफ, वाव और या में फ़र्क। अलिफ वो हर्फ है जो हमेशा हुरूफ़ मद्दा की सूरत में ही आता है, इससे हटकर आप इसको इससे मुख्तलिफ नहीं पाएंगे। यानी हमेशा
अलिफ से पहले ज़बर होती है, और दूसरा ये है कि ये किसी भी लफ्ज़ के दरमियान में या आखिर में आता है, कभी भी अलिफ इब्तिदा में नहीं आता। और अगर किसी लफ्ज़ की इब्तिदा में अलिफ की शक्ल में कोई हर्फ नज़र आए तो इसका मतलब है कि वो हमज़ा है, वो अलिफ नहीं है। जैसे अनअमता इय्याका, अब ये अलिफ नहीं है बल्कि हमज़ा है, क्योंकि अलिफ के बारे में हमने कहा था कि अलिफ से पहले हमेशा कोई हर्फ होता है जिसके ऊपर ज़बर होती है। लिहाजा जब अलिफ से पहले कोई हर्फ होता है तो इसका मतलब है कभी अलिफ इब्तिदा में नहीं आ सकती। और वाव और या इससे मुख्तलिफ हैं, वो हर जगह लफ्ज़ के आ सकते हैं, इब्तिदा में भी आ सकते हैं, दरमियान में भी आ सकते हैं, इंतहा में भी आ सकते हैं। और दूसरी बात यह कि वाव और या हुरूफ मद्दा की सूरत में भी आते हैं और इनका अलहदा एक अपना मुस्तकिल मखरज भी है। मसलन वाव, इसका मखरज इंशाअल्लाह होंठ का, जब हम होंठ के मखारिज जब बयान करेंगे तो उसमें आएगा वाव के होंठ के साथ ये कैसे अदा होता है। और इसी तरह या, जब हम ज़बान के मखारिज बयान करेंगे तो वहाँ आएगा कि या का मखरज ज़बान से कैसे अदा होता है। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वाव और या के दो मखरज क्यों हैं, एक हुरूफ मद्दा में और एक इसका अलहदा से अपना मुस्तकिल मखरज। तो इसका जवाब ये है कि वाव और या जब इस सूरत में आते हैं तो ये बाकी तमाम हुरूफ से मुख्तलिफ होते हैं। यानी जब दूसरे बाकी हुरूफ साकिन होते हैं तो वहाँ उनकी अदायगी में आवाज़ कट जाती है। मसलन कोई से आप हर्फ ले लें, अब, अज, अर, अल, देखें आवाज़ सुकून के साथ कट गई है, मगर ये जब सुकून के साथ और अपनी मुआफ़िक हरकत के साथ इस सूरत में आते हैं तो उस वक्त इनकी आवाज़ कटने की बजाय तुलानी हो जाती है, इनको खींचना होता है। मिसाल के तौर पर यक़ूलु, मीज़ान, अब हम इनको यूँ अदा नहीं कर सकते। यक़ुवलु, यक़ुवलु, आवाज़ को नहीं काटा जा सकता। यक़ूलु, और इसी तरह मीज़ान नहीं बोल सकते, मीज़ान। तो अब चूँकि इनकी इस हालत में अदायगी मुख्तलिफ होती है, इसलिए यहाँ ज़रूरत पेश आई कि इसके लिए अलहदा एक मखरज बयान किया जाए। और ये जो मखरज है हुरूफ मद्दा का, ये गैर हकीकी मखरज है, जिस तरह के हमने साबका दर्स में ये बयान किया था। यही वजह है कि ये गैर हकीकी है, क्योंकि इनका अपना एक अलहदा से मुस्तकिल और हकीकी मखरज है, और ये हुरूफ मद्दा का मखरज जो कि खला है, ये गैर हकीकी मखरज है। इंशाअल्लाह आने वाले दर्स में हम अगला मखरज और अगला मकाम बयान करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।